हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं तसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्कावदातु सखितनयनपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और 7वें अध्याय में हैं और अभी तक हमने 16 श्लोक तक पूरे कर लिए थे। तो अभी तक भगवान ने दो तरह की बताया ना, चार तरह के लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते और 4 तरह के लोगों के बारे में बताया था जो भगवान के शरणागत होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। 17 श्लोक लेकर। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। तो श्री भगवान कहते हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। तो भगवान ने 16वें श्लोक में बताया था जो 4 तरह के लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो 4 तरह के लोग कौन कौन से थे भगवान ने बताए थे। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 तरह के लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं। सबसे पहले जो अर्थार्थी हैं, जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, पैसों की ज़रूरत नो डाउट सबको बहुत है, क्योंकि हम कोई भी छोटा सा भी काम हमें करना है, कुछ खरीदना हो तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसों बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, यदि किसी को पैसों की ज़रूरत हो तो आप भगवान की शरणागत भगवान से जाके मांग लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें। आप इधर उधर कहीं से मांगोगे, किसी शक्तिशाली पुरुष के पास जाओगे, उससे बोलोगे मुझे उधार दे दे पैसे, ऐसे दे दे, और यदि देवी देवताओं के पास जाओगे तो इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट भगवान के पास जाओ और भगवान से मांग लो, क्योंकि भगवान क्या नहीं दे सकते। भगवान विश्व ब्रह्मांड के निर्माता है, सृष्टि करता है, उन्होंने अनंत अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करी है, तो वो क्या आपको पैसा नहीं दे सकते, है ना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, तो पहला जो है
अर्थार्थी यानी अर्थ चाहिए, उसको लगता है कि मेरे जीवन में पैसों की बड़ी कमी है, मुझे पैसा धन चाहिए जिसके बिना मेरी ज़िंदगी अटकी हुई है, तो वो अपने इस डिमांड, इस डिज़ायर, इस कामना को लेकर के भगवान को अप्रोच करता है और भगवान से कहता है कि भगवान मुझे आप धन प्रदान करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताया था आर्थ। आर्थ यानी जो बहुत ही परेशानी में, बहुत दुखी है। जब वो देखता है कि चारों तरफ से इस दुनिया में दुख ही दुख है, दुनिया वाले इतने बेरहम हैं, हम इनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना करें लेकिन ये तो हमारे साथ बुराई करते हैं, है ना। तो वो भी बहुत दुखी होकर के फिर भगवान के पास जाते हैं कि भाई मैंने इस व्यक्ति के साथ में भला करा, इसके साथ में अच्छा काम किया, लेकिन तो भी ये मेरे साथ में बुरा ही इन रिटर्न हमेशा बुराई करता है। तो परेशान होके, यदि आपकी कोई भी परेशानी है, कोई दुविधा है, तो आप किसी और सांसारिक व्यक्ति को बताओगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा वो आपका मजाक उड़ाएगा और आपको आपकी परेशानी में आपको देख के और प्रसन्न होगा, है ना। आपको निकालेगा तो नहीं, और अधिक प्रसन्न होगा। तो इससे तो बेहतर है कि आप भगवान के पास जाओ और भगवान क्या करेंगे, आपको उस दुख से आपका कुछ समाधान देंगे, आपको निवारण उस दुख से आपको मिलेगा, ठीक है। यानी जो भी आपके दिल की प्रॉब्लम है, आप भगवान के सामने जाके अपना दिल खोल के उनको बता सकते हो, ठीक है। फिर तीसरा था जिज्ञासु, जिसको कि बहुत जिज्ञासा है कि मुझे जानना है कि ये भगवान कौन है, ये सब तत्व की बातें, जिसको बहुत जानना है कि भाई ऐसा सब क्यों हो रहा है, दिन रात हो रहे हैं, सूरज उग रहा है, चांद उग रहा है, और मतलब जो भी उनकी क्वेश्चंस हैं, स्पिरिचुअल जो भी डिज़ायर, इच्छा जानने की उत्पन्न होती है, तो वो उसके लिए वो भगवान के पास जाता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे प्रश्न लेकर के भगवान के को अप्रोच करते हैं वो। फिर लास्ट वाला जो है ज्ञानी। तो ज्ञानी जो है वो यहाँ पे ज्ञानी, वो उस ज्ञानी की बात नहीं हो रही जो अष्टांग योग करता है, और या वो ज्ञानी भी है तो लेकिन वो धीरे धीरे करते करते भक्ति वाली स्टेज पे पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेमी भक्ति बात हो रही है, जो भगवान से बड़ा प्रेम करता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये 4 तरह के भक्त भगवान ने बताए थे, ये मेरी शरण में आते हैं। तो भगवान कहते हैं भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त, आर्थ, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ये सब मेरे पास में आते हैं, कुछ ना कुछ उनकी डिज़ायर होती है, कुछ कामनाएं, इच्छाएं लेकर के आते हैं, और लेकिन जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो कई दफ़ा ये होता है कि इच्छा पूरी हो गई तो वो वापस भी जा सकता है, ठीक है। मेरी ये डिज़ायर थी, मेरी ये प्रॉब्लम थी, भगवान मुझे इसको सॉल्यूशन, आप मेरी ये परेशानी दूर कर दो, भगवान ने दूर कर दी, और वो भगवान को छोड़ के फिर चला भी जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो भगवान में उसकी श्रद्धा और ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, वो बोलता है कि भाई मैंने भगवान से ये चीज़ मांगी, भगवान ने मेरे को दे दी, तो क्या होगा, उसकी श्रद्धा और गाढ़ी हो जाती है। फिर वो क्या करता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान पे श्रद्धा हो जाती है कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी जो डिज़ायर सब पूरी हो गई है, तो अब भगवान की वो भक्ति की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि भगवान से उसको एक अटैचमेंट हो जाता है कि भगवान मेरी बातें सुन रहे हैं। इस तरह से करके वो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि इन सब में से जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि बाकी लोग जो 3 आए हैं उनकी भौतिक कामनाएं थी, उनकी भौतिक डिज़ायर थी, है ना। जो अर्थार्थी है वो धन मांग, उसकी प्राप्ति धन के लिए आता है कि मुझे धन दे दो भगवान, और जो ज्ञानी था वो अपने तत्व की बातें जानना चाहता है, इसीलिए भगवान के पास आता है कि भगवान ऐसा क्यों, मुझे उत्तर दो। फिर जो आर्थ यानी जो दुखी व्यक्ति है, दुखियारा, दुनिया से बहुत दुखी हो चुका है, चारों तरफ से अंधियारा, उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो भगवान के पास अप्रोच करता है और कहता है भगवान मुझे बचाओ, मुझे इन दुखों से पार लगाओ, इस तरह से। तो इन तीनों की कुछ ना कुछ कामनाएं, डिज़ायर हैं, लेकिन जो ज्ञानी है भगवान कहते हैं ये मेरा सबसे प्रिय भक्त है, क्योंकि ये कुछ मांगने नहीं आ रहा है मेरे पास में, कुछ भी इसकी कुछ कामना नहीं है, ये सिर्फ मुझे पसंद कर, मुझे चाहता है, ये मुझसे मुझे ही मांगता है, ठीक है। ये अपने सारी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, पूरी तरह से ये मुझे ही समर्पित है, और मेरे विषय में ये सोचता है, मेरी प्रसन्नता के बारे में ही बात करता है। जब भी वो कुछ करता है, कोई एक्टिविटी भी करता है, तो पूरे टाइम मेरा ही स्मरण करता है,
जिस तरह गोपियाँ थी ना, जो हर घर का काम करते हुए भी उनके दिमाग में हमेशा भगवान होते थे। दही मंथन कर रही हैं तो साथ में गोविंद दामोदर माधवती, ऐसे कोई भी काम करते करते भगवान का ही वो स्मरण करती थी, इस तरह से। तो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, यानी जो जिस भाव से मुझे अप्रोच करता है मैं भी उसको उसी भाव से अप्रोच करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम अब भगवान को अप्रोच कर रहे हैं तो भगवान हमें अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आप भगवान की ओर एक कदम बढ़ते हो तो भगवान इन रिटर्न आपकी तरफ 2 कदम बढ़ते हैं। ठीक है, भगवान या भगवद गीता में खुद कह रहे हैं कि तुम मेरी ओर बढ़ोगे, तुम मेरे शरणागत होगे तो मैं भी तुम्हारा शरणागत हो जाऊंगा। तुम मुझे अपना दोस्त समझोगे तो मैं भी तुम्हें अपना दोस्त समझूंगा। तुम मुझे अपना प्रेमी समझोगे तो मैं भी तुम्हें अपना प्रेमी समझूंगा। इस तरह से, यानी जो जिस भाव को लेकर मेरी ओर बढ़ता है मैं भी उसको उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, इन रिटर्न उसको वही चीज़ देता हूँ। ठीक है, तो भगवान के पास तो सब कुछ है। तो भगवान कहते हैं कि ये सारे जो भक्त हैं इन लोग भी अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, इधर उधर यानी देवी देवताओं के पास इधर नहीं जा रहे हैं, है ना। जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं। इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और सदा ही साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के अकॉर्डिंग टू भगवान वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान से कुछ मांगता नहीं है, भगवान को ही मांगता है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उनके भौतिक शरीर में कोई भिन्न नहीं है। तो जैसे ज्ञानी जो है वो पहले अपने ज्ञानी लेवल तक आता है ना, जिसको ये तत्व का ज्ञान होता है कि जो भगवान है वो अलग है और मैं कौन हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, है ना, भगवान का अंश हूँ, ये उसको ये चीज़ पहले पता चलती है। यानी अपना ये हम जो सांसारिक लोग होते हैं हम लोग अपने शरीर को ही, आत्मा और शरीर को एक ही समझते हैं कि मेरा शरीर है यही है, मैं हूँ यही हूँ, है ना। लेकिन वो उसको ये समझ में आता है कि आत्मा अलग है और शरीर तो नश्वर है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा की वजह से ही ये शरीर है। ठीक है, तो उसको ये आत्मा तत्व के विषय में जानकारी होती है। फिर अधिक उन्नति करने पर उससे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। फिर जैसे वो और अपनी ज्ञान का वर्धन करता है, यानी भक्ति मार्ग पे आगे आगे जैसे वो अपनी स्टडी करता है, पढ़ाई करता रहता है, पूजा पाठ जो भी करता रहता है, साधना अपनी, तो उसको फिर एक लेवल और बढ़ता है, उसको समझ में आता है कि भगवान जो है ब्रह्म है, जो भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो ब्रह्म होता है, वो है। फिर उसको समझ में आता है नहीं ये तो परमात्मा है जो सभी के हृदय में चतुर्भुज फॉर्म में विराजमान है और हर एक वस्तु में कण कण में है। फिर परमात्मा है, इस तरह से और समझ में आता है। फिर वो और लगा रहता है, जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, जैसे ही वो इस भक्ति मार्ग में लगा रहता है, अपनी साधना करता रहता है, तो वो पूर्णतया जब शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। फिर उसको समझ में आता है कि वो भगवान का नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, यानी भगवान जो है स्वामी है और जो जीव है वो भगवान का दास है। तो ये चीज़ उसको समझ में आती है, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। हमारा सबका स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप है कि हम दास हैं और भगवान जो है मालिक हैं, ये हमारा स्वरूप है। तो इस तरह से जो ज्ञानी है वो भक्त बन जाता है और वो धीरे धीरे अपनी इस तत्व को अच्छे से समझ जाता है। ठीक है, इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति के आर्थ जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। इस तरह से कोई भी डिमांड देके भगवान के पास जाता है तो धीरे धीरे यदि उसको भक्त का संग मिल जाता है, किसी गुरु वैष्णव की संगति मिल जाती है तो वो भक्त बन जाता है विरोध। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह व्यक्ति भगवान के अत्यंत प्रिय होता है। तो शुरू से ही भगवान को भगवान के विषय में जानता है और शुरू से ही भगवान की भक्ति करता रहता है, यानी भगवान से प्रेम करता है, तो वही भगवान को भी उतना ही प्रेम है। प्रेम भगवान, क्योंकि भगवान से वो कर रहा है तो भगवान भी उससे उतना ही प्रेम कर रहे हैं, इसीलिए भगवान को वो प्रिय है।
क्योंकि दूसरे जो आ रहे हैं वो कुछ मांगने आ रहे हैं तो भगवान उनको दे देते हैं, ठीक है ले लो, और वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये कुछ मांग ही नहीं रहा है, तो ये भगवान से सिर्फ भगवान का प्रेम मांग रहा है, तो भगवान बोलते हैं तो मैं तुझे भी मेरा प्रेम देता हूँ, इस तरह से। तो इसीलिए वो भगवान कहते हैं कि मेरे सबसे प्रिय ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त, यहाँ ज्ञानी भक्त का मतलब ये है जो डिवोटी है, जो भगवान की भक्ति करता है, प्रेममयी भक्ति करता है, ठीक है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान होता है, वह सभी भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाता है। यानी वो उसकी कोई डिज़ायर, उसकी जो इंद्रियां हैं वो संयमित होती हैं और कोई भौतिक डिज़ायर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी तु आत्मेव ते मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी तु आत्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। तो श्री भगवान कहते हैं, निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान ने पहले वाले श्लोक में बताया कि ये चार जो है, इनमें से श्रेष्ठ जो मेरा सबसे प्रिय भक्त है वो ज्ञानी भक्त है, यानी मेरा डिवोटी है, जो मुझे प्रेममय भक्ति करता है वो है। इस तरह से बताते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि जो दूसरे हैं उनको ऐसा लगेगा कि भाई हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहे भगवान। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है कि ज्ञानी ही है मेरा डिवोटी, जो दूसरे मेरे पास आ रहे वो भी अच्छे हैं, वो भी बड़े उदार हैं। उदार मतलब विशाल हृदय वाले हैं, वो भी अच्छे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं जो भगवान को प्रिय नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे को प्रिय नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं महात्मा, हम सब भी महात्मा हो गए, क्योंकि हम भी भगवान भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवान के पास ही आ रहे हैं ना, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, नहीं भगवान की वाणी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग भी एक तरह से महात्मा ही कैटेगरी में आ गए भगवान की हिसाब से, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग भी मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वो अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ही मेरे पास क्यों ना आए, वो भी महात्मा हैं, उनको भी कम मत समझो, महात्मा है, वो बड़े उदार चेतसा हैं, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत सारी तपस्या करी है, तीर्थाटन करा है, बहुत सारी नदियों का स्नान, पवित्र नदियों का स्नान करा है, वही भगवान कृष्ण की ओर बढ़ता है, वही हरि नाम करता है, वही भगवान कृष्ण की ओर बढ़ता है। नहीं तो बाकी जो लोग हैं वो देवी देवताओं की ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो शुद्ध भक्त जो इतना सब कुछ करके आ चुका है वही भगवान की ओर मुड़ेगा। तो हम लोग यदि भगवद गीता पढ़ रहे हैं मतलब भगवान की ओर मुड़ रहे हैं, मतलब हम लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो किया ही है पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में कुछ तो करके आए हैं, ठीक है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनसे स्नेह का विनिमय होता है। जो कुछ मांग रहे हैं तो एक तरह से बिजनेस वाली बात हो गई, तुम मुझे ये दो मैं तुम्हारी पूजा करूँगा, तो भगवान से वो कुछ मांग रहे हैं तो भगवान उसको वो चीज़ देते हैं। लेकिन भगवान इसी में बड़े खुश हैं कि कम से कम तू मेरे पास तो आया है ना। भगवान इस चीज़ से बड़े प्रसन्न हैं कि भाई तू इधर उधर और कहीं नहीं भटकने की बजाय किसी और देवी देवताओं के पास भी तो जा सकता था, लेकिन तू मेरे पास आया। भगवान बड़े खुश हैं कि तू बड़ा उदार है, बड़ा महात्मा है, कि तू मुझसे मांग रहा है, मांगना है तो मुझसे मांग, ठीक है। भगवान कह रहे हैं वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें यह प्राप्त हो जाता है तो वे इससे प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं, ठीक है। यदि उनको मिल जाता है जो उन्हें चाहिए, जो उनकी डिज़ायर है, जो ज्ञानी भक्त जो अर्थार्थी है, उसको धन चाहिए, उसको धन मिल जाता है, तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है और वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। और दुखियारा जो दुखी होकर आता है, आर्थी, तो वो अपने दुखों से परेशान होकर भगवान के पास जाता है, तो उसको भगवान के पास बैठ के बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान से अपना पूरा दिल खोल के बताता है कि भाई ये हुआ मेरे साथ, इस बंदे ने ये करा, इसने वो करा, ये करा, जो भी परेशानी है वो पूरा भगवान के सामने आप
पूरा अपना दिल का चट्टा खोल देता है वो, तो उसको अच्छा लगता है, तो उसको लगता है कि भगवान ने उसकी सारे दुखों को हर लिया, तो वो फिर वो भी भक्ति की ओर मुड़ जाता है। इस तरह से जो ज्ञानी है उसका जो तत्व ज्ञान उसे मिलता है, तो इस तरह से वो भी बढ़ सकता है। लेकिन इसमें दो रास्ते हैं कि वो बढ़ भी जाए भक्ति की और ना भी बढ़े, वो हो सकता है अपना डिज़ायर पूरी हुई और वो चलता बने, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए लेकिन जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो तो पहले से ही भगवान के पास आता ही इसलिए है कि भगवान से वो प्रेम करता है, कुछ लेके नहीं आता, भगवान से कुछ मांगता नहीं है, वो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, है ना, इस तरह से। तो उस भगवान, इसीलिए भगवान को ज्ञानी जो भक्त है, डिवोटी, वो सबसे ज़्यादा प्रिय, प्रेमी भक्त जो हैं, ठीक है। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय हैं कि उनका उद्देश्य प्रेम तथा प्रेम से परमेश्वर की सेवा करना होता है। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की हमेशा सेवा करना चाहते हैं, प्रेम से, ज़बरदस्ती से नहीं, प्रेम से सेवा करना चाहते हैं। उनका भाव ये होता है कि कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर दूँ, ऐसा क्या करूँ कि भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान के लिए क्या बना के लाऊँ अच्छा स्पेशल कि भगवान खुश हो जाए, भगवान के लिए सुंदर कपड़े कैसे बना खरीद के लाऊँ या खुद बनाऊँ कि भगवान उन्हें पहन के बड़े प्रसन्न हो जाए, भगवान का मंदिर अच्छे से क्लीन कर दूँ तो भगवान यहाँ बैठे हैं तो बड़े खुश हो कि भाई हाँ बड़ा साफ़ सुथरा मंदिर है मेरा, या घर ऐसा साफ़ कर दूँ कि भगवान यहाँ पे ऐसा भाव हो कि आपके भगवान चल रहे हैं या घूम रहे हैं, तो उनके लिए मैं घर की सफाई कर दूँ। यानी कुछ भी आप घर का काम करते हो, कुछ भी जो प्रेमी भक्त है, जो ज्ञानी जिसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं, वो खाते पीते सोते चलते फिरते, यानी कुछ भी काम कर रहा है, हर एक एक्टिविटी में वो भगवान का स्मरण करता है और मन में ये भाव उसका रहता है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान जिससे कि प्रसन्न हो जाए। उसकी कोई डिज़ायर नहीं है, उसकी एक ही डिज़ायर है कि भगवान तुम प्रसन्न हो जाओ और तुम खुश रहो बस। तो भगवान भी इन रिटर्न आपको क्या देंगे? आप भगवान की प्रसन्नता चाहोगे तो भगवान भी आपकी प्रसन्नता चाहेंगे, है ना। आप भगवान के लिए जो चाहोगे भगवान आपको इन रिटर्न वही सब चीज़ दुगनी करके दे देंगे इनफैक्ट, ठीक है। तो इसीलिए भगवान को खुश रखो, भगवान आपको खुश रखेंगे। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। जो डिवोटी है, प्रेमी भक्त, वो भगवान की सेवा करे बिना रह ही नहीं सकता, वो सेवा करेगा ही। इस प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते, ठीक है। साधुओ हृदय हम साधुनाम हृदय त्वम मदयते न जानती ना हम तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त हैं हमेशा मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, ठीक है। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता, मैं भी भक्त को कभी भी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है और शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना, एक कीर्तन भी है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, यानी भगवान वैष्णव की स्तुति की है, यानी गुरुजन जो हमारे गुरुवर्ग हैं उनकी स्तुति है कि आपके हृदय में भगवान का वास होता है। वैष्णव हृदय गोविंद विश्राम, यानी गोविंद का विश्राम स्थल भगवान जो वैष्णव है उनके हृदय का है, क्योंकि वो हृदय में हमेशा भगवान को, यानी अपने कॉन्शियस में हमेशा भगवान को बिठाए रखते हैं। यानी कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो इससे हमेशा भगवान को जोड़े रखते हैं, अपने कॉन्शियस में भगवान को हमेशा ही बिठाए रखते हैं। मन में, बुद्धि में, अपनी इंद्रियों से कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में भी भगवान है। जैसे गोपियाँ दही मंथन कर रही हैं तो उनका भाव है क्यों कर रहे हैं भाई, भगवान को मक्खन बना के खिलाना है, ऐसे हमेशा से वो भगवान से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से भगवान ने बताया 2 श्लोक में, पहले वाले में बताया था कि ज्ञानी मेरा सबसे प्रिय चारों में से, और फिर बाद में भगवान ने बताया कि बाकी वाले हैं इनकी भी कोई कम महानता नहीं है, ये भी बड़े महान हैं। भगवान ने सेकंड वाले श्लोक में बताया 18वें श्लोक में कि ये भी बड़े उदार हैं, ये इधर उधर ना जा कर के मेरे पास आए हैं। कोई लोग जाते हैं, लोग बाग कहेंगे भाई लक्ष्मी जी के पास जाएंगे, लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत करेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे कि आप मुझे धन दो, एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो भगवान, आपने देखा होगा जो विष्णु जी हैं, जब आपने देखा है ना सागर में वो शयन करते हैं तो लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती रहती हैं,
तो लक्ष्मी जी कौन है? विष्णु जी की पत्नी है। यदि आप विष्णु जी कौन है? भगवान कृष्ण का, बताओ विष्णु कौन है? कृष्ण का अंश है ना, कृष्ण के एक छोटा सा अंश विष्णु है, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी है। यदि आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हो या विष्णु की पूजा कर रहे हो, तो यदि वो उनके पति प्रसन्न होंगे तो पत्नी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी ना अपने आप। तो भगवान ने, जिसने सब कुछ बनाया है, पूरी सृष्टि, अनंत अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि करी है, तो वो क्या नहीं दे सकते? पैसा भी दे सकते हैं, आपके दुख का निवारण भी कर सकते हैं, आपकी जिज्ञासाओं की, जो आपकी जिज्ञासा है उसको भी वो शांत कर सकते हैं। आप जो कामना लेकर जाओगे वो आपकी हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि आपको भगवान में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि भाई इधर उधर ना जा। अन्य देवी देवताओं, इसका मतलब ये नहीं कि देवी देवताओं का आपको अपमान करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रही आपको। सभी देवी देवता भगवान के नियुक्त किए हुए मैनेजर या अपॉइंटेड मेंबर्स हैं, ठीक है। इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने देवी देवताओं को अपॉइंट किया हुआ है, तो उनके पास भी यदि आप जाते हो तो उनकी भक्ति करने, उनको आप दंडवत प्रणाम करो। ऐसा नहीं है कि उनको निरादर करना है, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है। आप उनको भी प्रणाम करो, लेकिन उनसे मांगो क्या? हे दुर्गा माता, आप हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करें, ये चीज़ मांगनी है। उनको दंडवत प्रणाम करना है और उनसे बोलना है कि आपका उनसे, हमसे ज़्यादा अच्छा कांटेक्ट है। आप उनकी बहन हो तो आप उन्हें बता सकती हो, उनको बना सकती हो कि वो हमें अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करें, इस तरह से, ठीक है। तो हमें देवी देवताओं के पास में जाना है, उनको प्रणाम करके उनसे भी भगवान को ही मांगना है। भोले बाबा के पास जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शंभू, हर हर महादेव बोल के, हनुमान जी के पास जाके बोल के, उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे भी क्या मांगना है? जो आपके आराध्य हैं, जो भोलेनाथ जी के भी आराध्य हैं। भोलेनाथ लीन होके जब ये साधना में बैठे होते हैं तो वो किसका ध्यान करते हैं? भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो उनसे बोलना है जो आपके आराध्य हैं वही हमें भी उनकी चरणा शुद्ध करवा दीजिए, उनकी प्रेमा भक्ति प्रदान। इस तरह से हमें देवी देवताओं को अप्रोच करना चाहिए, उनको भी प्रणाम करना चाहिए, सबको, ठीक है। तो आज हमारे 2 श्लोक पूरे हुए, 17 और 18। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद गीता की जय।